श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। लिट लकार की बात चल रही है। रफे रफ सब लिटो। प्रश्न था। हम्म खास विकारेषु अपवादं सर्गाणां बाधन्ते। परिभाषा जो है इसका फल क्या है? यही फल है कि अभ्यास विकारों में अपवाद उत्सर्गों को नहीं बाधते। जैसे मान बद दान सान व्योजीर अभ्यास से तो उत्सर्ग सूत्र हैं वो पहले लगेंगे और अपवाद बाद में लगेंगे। यही फल है। बाद का सामान्य विधीन बाधन्ते। सामान्य विधियों को बाधते हैं ना बाधक। अपवाद विशेष विधि है और ये सामान्य विधि है। कारण में के बाद कुछ दे रखा है। हैं? इसमें शायद मुकागम में जो फिट कर रखा है उसका कुछ फल नहीं दे रखा है। मुकागम कोई ज्ञापक दिया होगा। मुकागम में कित वो तो ज्ञापक दिया होगा। अन्यत्र फल पूछ रहे हैं या ज्ञापक पूछ रहे हैं? ज्ञापक तो दीर्घोकिता है ना। दीर्घोकिता में अकित ग्रहण से बात ज्ञापित होती है। नुगतो नासिकांत से जो नुक होता है अपवाद होने से अपने आप ही हो जाएगा। जैसे मन मन्यते मम मन्यते। जैसे मन धातु है यंग प्रत्यय है सन्य को दुर्वचन हलादि शेषा म नुगतो अनुनासिकांत अंग है नहीं। ये देखिए यंग के पर अनुनासिकांत अंग है तो इसको अभ्यास को नुक आगम हो जाता है। नुक आद्यंतम अकितम। दीर्घो गीता में अकित क्यों पढ़ा है कि जहां पर नुक आगम हो जाए वहां पर दीर्घ ना हो। मम्मन्यते जहां पर नुक आगम हो जाएगा ना वहां पर दीर्घ नहीं होगा। नुक आगम कित अभ्यास हो जाएगा ना। ये जो अभ्यास है कित हो जाएगा ना नुक होने से। तो कित अभ्यास को दीर्घ नहीं होगा। ये कित अभ्यास है दीर्घ नहीं होता है। तो प्रश्न ये है कि ये अकित ग्रहण की क्या आवश्यकता है क्योंकि जैसे दीर्घ हो किता दीर्घ होता है अकित अभ्यास यंग यंग के पर रहते हैं अकित अभ्यास को दीर्घ होता है। अकित ग्रहण की क्या आवश्यकता है? दीर्घ हो बहुत इतना ही कहो। बोले दीर्घ दीर्घ हो बहुत इतना कहेंगे तो जहाँ नुक आदि हो जाता है वहां पर भी दीर्घ होने लगेगा। बोले वो तो क्यों होगा? वो तो इसलिए नहीं होगा कि जो अभ्यास विकारों में अपवाद है उत्सर्ग विधियों को बांध लेते हैं। ऐसा हम मानकर चलेंगे। अभी ये मानकर चलेंगे कि अपवाद उत्सर्ग को बांधते हैं
तो जो दीर्घ है और उधर नुक आगम है, अभ्यास विकारों में जो अपवाद है वो सामान्य विधि को बांध लेगा। दोनों एक तरीके से अलग अलग विधि है, दीर्घ अलग विधि है, मुकागम अलग विधि है। अगर दीर्घ और ह्रस्व देखें तो वो एक विधि होती है। नहीं नहीं, अभ्यास विकार में दीर्घ भी प्राप्त हो रहा है, नुक भी प्राप्त है। अभ्यास को दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं, दो काम प्राप्त हो रहे हैं अभ्यास को। हम्म। हो रहे हैं। दीर्घ भी प्राप्त हो रहा है और नुक भी प्राप्त हो रहा है। तो अपवाद यदि हम देखें, नुक आगम अपवाद है, अनुनासिकांत अंक को है दीर्घ, तो अजंत अंक को दीर्घ जो अल्प जिसका क्षेत्र अल्प होता है वो अपवाद होता है। जो सामान्य है जिसका क्षेत्र सामान्य होगा वो अधिक क्षेत्र होगा, और जिसका क्षेत्र कम है वो मतलब वो अपवाद होगा। तो अनुनासिकांत अंक और उधर अजंत अंक, दीर्घ तो अजंत अंक होता है और ये अनुनासिकांत अंक। अजंत को सामान्य ही कह रखा है अजंत। सामान्य का मतलब हो गया, हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ, सामान्य का मतलब ये हो गया कि जहां जहां अजंत कह लीजिए या यूं कह लीजिए, थोड़ा भाषा बदल करके कहूंगा, अभ्यास में अच को दीर्घ होता है। ऐसे सिद्धांत कौमुदी में ऐसे अर्थ किए सारे सूत्रों के। अभ्यास में अच को दीर्घ होता है, उरत है। अभ्यास में री को अकारादेश होता है, ह्रस्व। अभ्यास में अच को ह्रस्व होता है। अभ्यास में दीर्घ को अकिता। अभ्यास में जो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो गया इगंत, अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। नुक अपवाद होने से बाद जहां जहां नुक पाता है वहां वहां रस्व की भी प्राप्ति है। तो यही है अंकित अभ्यास को, नुक आगम जो है वो दीर्घ होने ही नहीं देगा। जहां नुक हो जाएगा अपवाद होने से होने ही नहीं देगा। तो आचार्य ये देखते हैं, अंकित इसलिए पढ़ा कि जहां दीर्घ की प्राप्ति है वहां दीर्घ पहले होगा, और ये नुक की प्राप्ति बाद में होगी अपवाद होने से। सामान्य सूत्र होने से दीर्घ पहले होगा, अपवाद होने से नुक बाद में होगा। तो आचार्य इसलिए अंकित पढ़ रहे हैं कि जहां सामान्य रूप से दीर्घ, सामान्य रूप से क्या पता है, सामान्य जो दीर्घ कर रहा है ना, सामान्य जो दीर्घ कर रहा है उसको भी बात कर नुक, मतलब अकित कहने से नुक, अकित कहने से जहां दीर्घ हो जाएगा वहां, या यूं कहना चाहिए जहां नुक हो जाएगा वहां दीर्घ नहीं होगा। अभ्यास जहां कित हो जाएगा वहां दीर्घ नहीं होगा। मुक्त करने वालों को एक तरीके से दीर्घ तो काफी है। जैसे यहाँ नुक हो गया ना, तो यदि हो तो सकता है। अकिता से निषेध कर रहे हैं। अकित यदि ना कहे तो दीर्घ तो हो सकता है। अकिता को ये मानने की निषेध किया गया। यदि अपवाद मान लें कि अपवाद जो है बाधक होता है तो फिर तो नहीं होगा। पर यही अकित ग्रहण हमको संकेत कर रहा है
कि अपवाद उत्सर्ग को नहीं बांधते, तभी अकित रहना सार्थक होगा, नहीं तो अकित व्यर्थ हो जाएगा। हम्म। हाँ जी, ओम वीर जी, कुछ आप भी तो पूछ लो, है भाई, आप भी पूछ के बताओ, मैं क्यों, कोई कठिन सी बात जिससे कि मुझे एकदम खुशी मिल जाए आपके प्रश्न को सुनकर। हैं? भगिन्या किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु। एक परिभाषा होती, धातुः कार्यम उच्यमानम तत्प्रत्यय होती। धातु कार्य मुच्यमान, धातु को जहां अष्टाध्यायी में कार्य किया जाता है तो धातु विहित प्रत्यय के पर रहते होता है, वैसे नहीं होता। धातु कभी कभी प्रत्यांत जो शब्द होते हैं ना, क्विबंतो धातुत्वम न जहाति, जैसे रज्जु सृट, रज्जु बनाने वाले को रज्जु सृट कहते हैं, क्विब प्रत्यय किया, भ्रष्ट भ्रष्ट स्वादुत्पत्ति हुई और भ्याम विभक्ति ले आए हैं तृतीया के द्विवचन में, चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में भ्याम ले आए। अब रज्जु क्विब प्रत्यय किया, उसका तो लोप हो गया, अब जो रज्जु सृट से जो भ्याम विभक्ति लाए हैं वो प्रातिपदिक कह करके लाए, धातु कहकर नहीं लाए। बेशक रज्जु सृट में जो सृट है धातु है, धातु धर्म को नहीं छोड़ रहा, लेकिन जो प्रत्यय आया है वो धातु कहकर नहीं लाया, प्रातिपदिक कह करके लाया गया है। तो धातु कार्य मुच्यमानम, जैसे सृजि दृशोर झल्यमक इति, सृज और दृश्य को झलादि प्रत्यय के परे रहते वो होता है, अमागम होता है। सृजि दृशोर झल्यमक इति अमागम होता है, तो वो अमागम सृजि दृशोर झल्यमक इति सूत्र से जो कहा गया अमागम है वो किसको होगा? रज्जु सृट को हो सकता है क्या? सृज तो धातु है ही, धातु कार्य मुचनम धातु विहिते प्रत्यय भवति, धातु शब्द का उच्चारण करके, धातु शब्द उच्चार्य विहिते प्रत्यय, धातु शब्द का उच्चारण करके जो प्रत्यय कहा गया है वही होता है। तो यहाँ पर रज्जु सृट भ्याम में प्रातिपदिक शब्द उच्चार्य भ्याम प्रत्यय विहिता अस्ति, न तो धातु शब्द उच्चार्य विहिता प्रत्यय इति कृत्वा सृजि दृशोर झल्यमक इति सूत्रेण अमागमो न भवति, रज्जु सृट भ्याम इति रूपं जायते, नो चेत् रज्जु सृड भ्याम इति प्रयोगः स्यात्। भ्रूण हत्या का तत्व निपातन इस परिभाषा में ज्ञापक है। भ्रूण हत्या में हन धातु को हनस्तु चिन्ह लो, हन के न को तय होता है, चिन्ह हनस्तो, हनस्तो हन को तय होता है, चिन्ह और नल प्रत्यय को छोड़कर इतने प्रत्यय परे होना चाहिए। तो आपको धातु में सूत्र की लगता है ऐसे करके धातु धातु तो बस प्रकरण का है, वह संज्ञा तो होती है। भ्रूण हत्या की बात कर रहा हूँ कि भ्रूण हत्या में हन धातु से जो क्या प्रत्यय नहीं, वो शें प्रत्यय किया है ना, शें प्रत्यय के पर रहते यहाँ पर न को
तत्व निपातन करने की जरूरत ही नहीं है नकार को तत्व करने की। यहाँ पर वो हो जाएगा ना, क्या करेगा, अनस्तो चिंडलो तत्व हो ही जाएगा। तो फिर निपातन जो किया है, आचार्य का यह अभिप्राय निकलता है कि भाई धातु कार्य उच्चमान, धातु को नाम लेकर के जो कार्य किया जाता है, धातु विहिते प्रत्यय भवति न तो प्रातिपदिक विहिते प्रत्यय। तो भ्रमणत्व में जो से आया था वो प्रातिपदिक कह करके से लाया गया था, ना कि धातु कह करके से। भ्रूण हन का जो भाव है उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। आप तो धातुओं में कैसे करेंगे फिर? क्या आप तो धातु में क्या कैसे करेंगे? से प्रकरण का सूत्र है, तो वो फिर तो आकारण धातु, ठीक है। धातु स्वरूप ग्रहणे तत्प्रत्यय होती, धातु स्वरूप ग्रहण ऐसा है। धातु कार्य उच्चमान का धातु स्वरूप ग्रहण है। जैसे श्रीजी दृशोर झल्य में की थी, हनस्तो चिन्ह लो वजिस्वपी आदि नाम की थी। ये धातु का स्वरूप ग्रहण है। सामान्य रूप से कहीं पर कुछ कहा है तो वो थोड़ी है। धातु के स्वरूप ग्रहण में तत्प्रत्यय होती, न तो धातु सामान्य, धातु सामान्य रूप से जिसको कोई कार्य कहा है धातु सामान्य लेकर के, वो नहीं। भाषा समासांत होती है, हम्म। भाषा समासांत होती है। पादन मूल सु बहुप्रिय हो, ऐसा सूत्र है एक, है स्वर प्रकरण का सूत्र है, पादन मूल सु बहुप्रिय हो। वहां पर ये कहा है पाद दन मूर्ध, षष्ठ अध्याय द्वितीय पदे, हाँ द्वित्रिभ्याम पादन मूल सु बहुप्रिय। मूर्धन इति अकृत समासांतो नान्ता एव मूर्धन शब्द। पाद इति कृत आकार लोपा, पाद शब्द गृह्यते, दत इति कृत, ददादेशो दंत शब्द। जहां पर दत्त को दन, ये दंत को दत, दन आदेश हो जाता है, दत्त आदेश हो जाता है दंत को, है। मूर्धनि थी तू अकृत समासांतो नामता है मूर्धन शब्द है। समासांत नहीं किया या मूर्ध सु में समासांत कर देते ना, तो समासांत अच होता, नस्त दीजिए टीलोप होता, फिर मूर्धेशु रूप बनता है। मूर्ध सु नहीं बन सकता था, मूर्धेशु बनता है। और यहाँ तो समासांत मूर्धन शब्द से क्या होता है जी यहाँ, अंतो तत्व में था साध एतदेव ज्ञापकम अनित्य समासांत। मूर्धन यदा भी समासांत क्रियते तदा बहुव्रीहि कारित्वात् तदेक देशत्वात् समासांत संतो भक्ष्य भवति मूर्ध। मूर्ध सु निर्देश ही नहीं बनेगा यहाँ, समासांत प्रत्यय होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए यहाँ पर? पाद दत्त और मूर्धा, मूर्धा शब्द को, वो सूत्र है ना, समूर्धना, क्या सूत्र है समासांत प्रकरण का चौथे पाद का? पांचवें जाएगी चौथे पाद।
समूर्धन का सीख विज्ञान संयुक्त 115 5 द्वित्रिभ्याम परो या मूर्धन शब्द तदंतात बहुव्रीहि श प्रत्यय भवति। अब ये जो है ना श प्रत्यय जो होता है श का बचता है, फिर वो श प्रत्यय होगा तो मूर्ध सु ऐसा नहीं बन सकता ना। मूर्धन के अन्य भाग का लोप हो जाएगा और श का मिल जाएगा, मूर्धेषु रूप बनेगा, मूर्ध सु तो नहीं बन सकता। और यहाँ समासांत विकल्प है नहीं। द्वित्रिभ्याम स मूर्धन, इस सूत्र में द्वित्रिभ्याम परो या मूर्धन शब्द तदंतात बहुव्रीहि श प्रत्यय भवति। समासांत द्विमूर्ध त्रिमूर्ध में वो तो है नहीं। क्या नहीं है? समासांत विकल्प से हो ऐसा तो कुछ है नहीं ना। फिर भी मूर्ध मूर्ध सु बनाया, मूर्धेषु नहीं बनाया, तो इससे पता लगता है कि विभाषा समासांत तो बहुत इंग्लिश सूत्र पर पता है बेहतर पथो विभाषा है। पथो विभाषा समास उसमें विभाषा का ग्रहण अलग से किया गया है। वो तो अलग है। समासांत का अगर हम नहीं वो तो कई जगह से जहाँ पे करते हैं, जहाँ पर कोई एक ही जगह स्थली थोड़ी निकालते हैं, कई ढंग से निकालते रहते हैं। पथो विभाषा चौथे पद में नया परपथिन शब्द तदंतात तत्पुरुषात् समासांत विभाषा न भवति। नित्य प्रतिषेध था, विभाषा न भवति, इसलिए ये तो सार्थक है। यहाँ तो ज्ञापक कैसे निकलेगा? नयस तत्पुरुषात् सूत्र से समासांत निषेध था, अब विकल्प से करें। यहाँ विभाषा का ग्रहण किया यहाँ भी वही नहीं नहीं, निषेध था ना, जहाँ निषेध हो जाएगा वहां तो विकल्प कैसे होगा? निषेध हो गया तो वहां तो निषेध ही होना है। निषेध जहाँ हो गया वहां विकल्प कैसे होगा? एक विधि होती है, एक निषेध होता है, एक विकल्प होता है, तीन तरह की है ना। हिंदी का विकल्प कर दिया। हाँ वही है, विभाषा समासांत भवति, विकल्प से विधि, समास की विकल्प से विधि होती, समासांत विकल्प से होता है। हम्म हाँ साहिल जी, अब भी आने दो, कोई फायरिंग नहीं कर रहे हैं? हैं? मसाला तैयार नहीं होता कल कौन सी फायरिंग की? है। कल क्या किया? नहीं करा बस मसाला तैयार फायरिंग करती कल कौन सा किया? है। ये गंगा पूछा था पशु पूछा तो ड्रॉप भी फायरिंग करी वो बता देगा आपको क्या क्या है। उपगंगम में गंगा से गंगम कैसे बना? बताओ। या अभी भाव समाज अभी भाव समाज तो उसकी अब जैसे नहीं होता ना अभी भाव आकर वो मतलब
लिट लकार की सिद्धियां चल रही थी, तो नेट लिटि रधे, ऐसे ही ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रह धातु को लिट भिन्न प्रत्यय में इट को दीर्घ हो जाता है, ग्रह धातु को। जग जग्राह जग्रह जग्राह जग्राह जगृहतु जगृहु, क्या होता है, रहिज्या वही व्यधि वष्टि, संप्रसारण हो जाएगा, गीत के पर रहते, पर यहाँ तो गीत और चकार से कित के पर रहते। जग्राह जगृहतु जगृहु, ग्रह को गृह कैसे बना, जग्राह जगृहतु जगृहु, जगृहित जगृहित, और दूसरा रूप तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि ग्रह धातु तो सेठ है ना, ग्रहिता, जगृहित दूसरा रूप नहीं बनेगा, जगृहित जग्र जगृहतु जगृह, जग्राह जग्रह जगृहिव जगृहिम, तो इस तरह से बनेगा। जगृहे जगृहाते जगृहिरे, जगृहि से जगृहाते जगृहिध्वे जगृहिध्वे विभाषेता, जगृहे जगृहिमहे जगृहिमहे, यहाँ सब जगह इट को दीर्घ नहीं हो रहा, ग्रहोलिट दीर्घ, एलईडी का रखा है ना, एलईडी का रखा है तो दीर्घ नहीं होता। ग्रहोलिट दीर्घ, नेट लेटी रधे, दूसरे दय के चौथे पाद में भी हैं, छठे दय सातवें दय के चतुर्थ पाद में, जैसे ये दैते दिगिलिटी, दिग्गे दिग्याते दिगिरे, दिगी आदेश होता है तो इसको एरने का पूर्व सेनादेश हो जाएगा, दिग्गे दिग्याते दिगिरे। ऋतश्च सेवादे गुण ऋक्षत प्रीताम, ये भी लिट में ही लगेंगे। श्रीद्रीप्राम ऋषोवा, ये भी लिट में लगेगा, श्रीद्रीप्राम ह्रस्वा, श्रीद्रीप्री, प्री धातु का प्राम रूप बना है, प्री धातु का प्राम कैसे बनेगा, श्रीद्रीप्राम ह्रस्वा, प्राम कैसे बना, हाँ, री का इको हो गया प्र, राम मिला दो, श्रीद्रीप्राम ह्रस्वा, दैते दिगिलिटी ऋतस ऋकारांत संयुगादि का धातु, ये जैसे सूत्र बोलते हैं तो उदाहरण आना चाहिए, मतलब धातु आए, धातु का यदि रूप बनाना है तो फिर रूप बन जाएगा, धातु आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये कहा ऋतस् संयुगादि गुण, तो ऋकारांत संयुगादि धातु आनी चाहिए, जैसे ध्वरि धातु है, ध्वरि ऋकारांत है संयुगादि है। ऋक्षत्रीताम, ऋक्षति रीरिताम, श्रीद्रीप्राम वृषभ, केणानकपि आपुरतरस्याम द्विवृषोंगी गुण तस्तेस्तु। तो मैं लिट के उदाहरण पूछ रहा था, लिट, तो ये हो गया ऋतस्य गुण ऋक्षत्रीताम, ऋक्षति रीरिताम, ऐसा है ये पदच्छेद कठिन है, ऋक्षति धातु, री धातु और री दीर्घ ऋकारांत धातु, इनको लिट में गुण हो जाता है, और ऋक्षत्रीताम, ऋक्षति री और रीत,
श्री द्री प्राम ह्रस्व होगा। ससार ससर तु ससरु। हम्म। और दूसरे के चौथे पाद में है। तो ये सारा ओम शांति शांति शांति।